हेलो एवरीवन। तो आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो आपके डाउट्स में से है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हिच सैटिस्फाइज द इनइक्वालिटी। हमें x की वो वैल्यूज बतानी है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। अब इनइक्वालिटी को अगर आप देखो तो हमें पता है कि कोई भी इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करती अगर उसका डिनोमिनेटर पार्ट 0 हो जाए। तो आप ये देखो लेफ्ट साइड में कौन सी टर्म रखने पे आपका डिनोमिनेटर वाला पार्ट 0 हो रहेगा। अगर आप ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट है x+2, ये आपका 0 नहीं होना चाहिए, इट्स नॉट इक्वल टू 0। और दूसरी साइड में क्या है 4x-1, ये भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 नहीं है तो यहाँ से आपके पास आया है कि x की वैल्यू -2 नहीं होनी चाहिए। अगर ये आप सॉल्व करो तो आपके पास आएगा 4x is not 1, x is not equals to 1/4। तो दो कंडीशंस आ चुकी है आपके पास कि x की वैल्यू 1/4 नहीं होनी चाहिए और x की वैल्यू -2 नहीं होनी चाहिए। तो क्या क्या हो सकती है, जो पॉसिबल केसेस है हम उसको डिस्कस करेंगे। केस 1 देखो। केस 1 में क्या, अब जैसे केस बनेंगे, एक में क्या लो आप, x की वैल्यू -2 से बड़ी, -2 से छोटी, और दूसरे में x की वैल्यू 1/4 से बड़ी, 1/4 से छोटी, और इस इनइक्वालिटी में सेटिस्फाई करवा के देखेंगे। ठीक है, तो हम फर्स्ट केस ले रहे हैं। तो फर्स्ट केस हम ले रहे हैं जिसमें x जो है वो लेस देन -2 है और जो y ये वाला x है ये भी लेस देन 1/4। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो -2 लेफ्ट साइड में आके हो जाएगा x+2, x+2 इज लेस देन 0। इसको सॉल्व करोगे तो x-1/4 इज लेस देन 0। आगे इसको दोबारा से सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 4x-1 इज लेस देन 0। तो ये टर्म है 4x-1 लेस देन 0, ये है x+2 लेस देन 0। अब आप तीनों को मल्टीप्लाई करो, देखो दोनों टर्म जो है लेस देन 0, दो टर्म्स अगर लेस देन 0 है तो आप उनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 क्वांटिटी आएगी। तो मैंने x+2 को और 4x-1 को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ग्रेटर देन 0 क्वांटिटी आई। तो मतलब ये जो इनइक्वालिटी है ये है हमारे पास ऐसी, x+2 ग्रेटर देन 2x-3 ओवर 4x-1। इसको सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। ये 4x-1 जो है इधर भेज दो, तो x-2 4x-1 is greater than 2x-3 into x+2। अब जैसे मल्टीप्लाई कर दो बस इसको, ये 4x² बनेगा -x एंड -8, तो -7, -8 एंड -1, -9x plus 2 is greater than 2x², 4x -3 प्लस x -6। मैंने क्या किया, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की और कुछ नहीं किया। तो इसको आप देखोगे तो क्या आएगा, ये 2x² है, ये 4x² है। तो 4x², ये 2x² लेफ्ट साइड पे आएगा तो 4 - 2 is 2, ये -9 है, ये x है, x लेफ्ट साइड आएगा तो -x हो जाएगा, तो ये -9 और -1 से -10x, -6 लेफ्ट साइड आके +6 हो जाएगा, 2 + 6 is 8। तो आपके पास ये चीज आई है ग्रेटर देन 0। आप इसमें से 2 के साथ डिवाइड कर दो तो ये x² -5x प्लस 4 हो जाएगा, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। अब इसको आप फैक्टराइज कर दो। फैक्टराइज आप जैसे मर्जी करो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के करो, आप कैसे भी करो। तो फैक्टराइज करने के बाद हमें मिलेगा, फैक्टराइज करने के बाद हमारे पास एक फैक्टर है x-1, दूसरा फैक्टर है x-4। ये हमारे पास ग्रेटर देन 4 आ रहा है। पहले जो इनइक्वालिटी हम लेके चल रहे हैं वो क्या है, x की वैल्यू x+2 इज x जो है वो लेस देन -2 है, सपोज -2 यहाँ पे, तो x की वैल्यू इधर वाली लेनी है। दूसरा है x की वैल्यू लेस देन 1/4 है, तो 1/4 यहाँ पे, तो मतलब इधर वाली सारी वैल्यूज लेंगे। अगर इसको कंसीडर कर तो इधर वाली सारी वैल्यूज, जो ऊपर वाले उन दोनों में से ये आया। अब जो नीचे इनइक्वालिटी को सॉल्व करके हमारे पास आया उसमें है x-1, x-4 इज ग्रेटर देन 0।
वो x की वैल्यू जिसमें x-1 और x-4 का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है। तो इसमें आप देखो अलग से एक रियल नंबर लाइन बनाओ, एक 1 और यहाँ पे 4। अगर आप 1 से और 4 के बीच के नंबर रखते हो तो क्या आएगा, 1 से बड़ा 4 के बीच रखोगे तो आपके पास नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो हमें तो पॉजिटिव चाहिए, तो मतलब हम इन दोनों के बीच की कोई वैल्यू नहीं रखें। अगर आप 4 से बड़ी वैल्यू रखो तो आपके पास पॉजिटिव आंसर आएगा। आप रख के देख लो ना, अब 5 रखो तो 5 - 1 is 4, 5 - 4 is 1, तो प्रोडक्ट करके तो ग्रेटर देन 0 क्वांटिटी आई। अब दूसरा क्या है, आप 1 से छोटी क्वांटिटी रखो। जैसे आप 1 से छोटी क्वांटिटी रखोगे, ये भी टर्म नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। तो दो केसेस बने आपके पास कि जब आपकी यहाँ से x की वैल्यू 1 से छोटी हुई तब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, और जब x की वैल्यू 4 से बड़ी होगी तब ये सेटिस्फाई होगी। लेकिन आप यहाँ पे देखो हमारे पास ऑलरेडी कौन सी कंडीशन है कि -2 से छोटी हो जाए, 1/4 से छोटी हो जाए। तो 4 तो इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा। इधर के बीच वाली हमें वैल्यू कोई लेनी नहीं है, इसके आगे वाली तो कंसीडर ही नहीं कर सकते क्योंकि हमें इसको भी सेटिस्फाई करवाना। तो कौन सी कंडीशन सिर्फ सेटिस्फाई हो रही है, 1 वाली, कि 1 से कम वैल्यूज है जो है, 1 से पीछे वाली वैल्यूज है वो इसको सेटिस्फाई करेंगी। तो आप यहाँ पे लिखोगे तो 1 यहाँ पे, 1 से कम वाली ये और -2 से कम वाली ये, दोनों का कॉमन सोल्यूशन क्या आएगा, ये -2 वाला। यही है सिर्फ इनका कॉमन सोल्यूशन, आप चेक कर सकते हो। हमें सिर्फ वही लेना है जिसमें कॉमन आ जाए सारा कुछ। तो फर्स्ट जो लेके चल रहे केस में उसमें ये आ रहा है, जो हमने इनइक्वालिटी सॉल्व की उसमें ये वाली चीज आ रही है। तो दोनों में कॉमन क्या पार्ट है, ये वाला पार्ट। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक, ये -∞ से -2 तक है। तो यहाँ का सोल्यूशन आया -∞ से -2 तक। तो ये आपका एक पार्ट का सोल्यूशन है केस 1 का, जब x -2 से छोटा है और x 1/4 से छोटा है, तो ये केस बने। अब केस 2 देख लो। केस 2 जब आप करोगे उसमें हम x को ले लेंगे ग्रेटर देन -2 और दूसरा जो है x वो उसे 1/4 से छोटा ही ले रहे। केसेस बन रहे हैं ना, आप कोई भी पहले चूज कर सकते हो। इसको आप देखोगे तो आपके पास ये बन जाएगा x + 2 is greater than 0। इसको आप वही से सॉल्व करोगे तो 4x - 1 is less than 0। अब ये फैक्टर है और ये फैक्टर है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एक क्वांटिटी ग्रेटर देन 0, एक क्वांटिटी लेस देन 0, तो क्या आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके लेस देन 0 आएगा, राइट। तो हमारे पास जो इनइक्वालिटी थी वो थी x - 2 over x + 2 is greater than 4x - 1, और यहाँ पे था 2x - 3, 2x - 3। तो करना वही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और चेक करेंगे केसेस, क्योंकि हमारे पास यहाँ से निकल के आया कि दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 होगा। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये इक्वालिटी चेंज होगी, इस वजह से, इसकी वजह से। तो आपने जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया x - 2 4x - 1, ये इक्वालिटी चेंज हो जाएगी, किसकी वजह से, जो हमने ये चीज ले रखी उसकी वजह से। तो 2x - 3 एंड x + 2। अब बाकी तो वही है, आप सॉल्व करो, यहाँ से आपके पास बनेगा 4x² - 9x एंड +2। यहाँ से 2x² - 6 - 6 सॉल्व करोगे तो x² - 5x + 4 is less than 0। यहाँ से एक फैक्टर्स वही रहेंगे, कंडीशन क्या चेंज हो गई, जो पहले वाले में था ग्रेटर देन 0, इस केस में हमारे पास आ गया लेस देन 0। तो आप इन लाइन ड्रॉ करो, ये नंबर लाइन है, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 4। तो कौन सा इंटरवल है जिसमें वैल्यू आप रखो और लेस देन 0 आए। अगर आप 1 से छोटी वैल्यू इसमें रखोगे तो पॉजिटिव आंसर आ रहा है, 4 से बड़ी वैल्यू रखोगे इसमें तो पॉजिटिव आंसर आ रहा है। हमें चाहिए लेस देन 0 मतलब नेगेटिव आंसर। तो नेगेटिव आंसर आएगा जब आप 1 और 4 के बीच की टर्म रखोगे। तो जब आपने इन दोनों के बीच की टर्म रखी तो आपके पास नेगेटिव आंसर आएगा। आप कुछ भी रख के देख लो, आपने 2 रखा
2 minus 1 is 1, 2 minus 4 is minus 2, तो minus 2 और पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, तो मतलब यहाँ से आपका सोल्यूशन बन रहा है 1 और 4, हमें ये साइड लेनी। अब वो भी चेक करो जो आपने केस में ले रखा है, केस में हमने लिया है हमारी x की वैल्यू ये -2 है, ये 1/4, x की वैल्यू x की वैल्यू -2 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब इधर जानी चाहिए। दूसरा कह रहा है कि x की वैल्यू 1/4 से छोटी होनी चाहिए, 1/4 से छोटी होनी चाहिए, डबलिंग दिया है, मतलब जो सोल्यूशन होगा इसके बीच में होना चाहिए। हमारा क्या आ गया, 1 से लेके 4 के बीच में, 1 तो आ गया, 4 इधर है, ये कह रहा है इधर सोल्यूशन है, वो कह रहा है इसके अंदर होना चाहिए, तो कॉमन तो कुछ नहीं आया। अगर कॉमन नहीं आया तो हम यहाँ पे बोलेंगे नो सॉल्यूशन। इस केस में कोई सोल्यूशन नहीं है, किस केस में, जब x -2 से बड़ा है और x 1/4 से छोटा है। ओके, तो एक नेक्स्ट केस ले रहे हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो केस 3 थर्ड केस है, जिसमें इसमें हम x को भी ग्रेटर देन -2 ले रहे हैं और जो x है उसको ग्रेटर देन 1/4 ले रहे हैं। यहाँ से फैक्टर बन जाएगा x + 2 ग्रेटर देन 0, यहाँ से फैक्टर बनेगा 4x - 1 ग्रेटर देन 0। दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो x + 2 4x - 1 इन दोनों का प्रोडक्ट भी ग्रेटर देन 0 आएगा। हमें इनइक्वालिटी क्या दे रखी थी, वो थी x - 2 x + 2 is greater than 2x - 3 4x - 1। अब देखो प्रोडक्ट करके ग्रेटर देन 0 आया, तो इनइक्वालिटी में जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो साइन एज इट इज रहेगा जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब किया तो ये बनेगा, राइट। अब आप इसको ओपन करो तो आपके पास यहाँ बनेगा 4x² -9x + 2 is greater than 2x² + x - 6। सो पूरा सॉल्व करोगे तो जैसे हमें पता है x² -5x + 4 is greater than 0। फैक्टर्स क्या है, x - 1 x - 1, क्योंकि फैक्टर्स तो सेम ले रहे हैं, बस ये चीज चेंज होगी ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0। अब तो इसको हम ड्रॉ कर रहे हैं रियल नंबर लाइन पे, देखो ये 1 और ये 4। अगर आप 4 से बड़ा नंबर रखोगे तो आपके पास पॉजिटिव आंसर आएगा। 1 और 4 के बीच की कोई भी वैल्यू आप चेक करो इसके अंदर तो आपके पास नेगेटिव आंसर्स आएंगे। हमें चाहिए ग्रेटर देन 0, तो ये नेगेटिव आ रहा है। अगर 1 से छोटा रख रही हो तो आपके पास पॉजिटिव आंसर आएगा। तो यहाँ से वैलिड सोल्यूशन क्यों कौन से आए, यहाँ से वैलिड सोल्यूशन हमारे आ रहे हैं कि हम 4 से बड़ा ले सकते हैं और 1 से छोटा ले सकते हैं। ये है 1, ये है 4, और जो इनइक्वालिटी हमने ले रखी है उसमें क्या था, x is greater than -2 and x is greater than 1/4। इसमें भी 1/4 ये है और 1 ये, दोनों -2 था वहां पे, -2 से भी बड़ा लेना है और 1/4 से भी बड़ा लेना है। और इसमें से हमारे पास क्या आया, इसमें से हमारे पास आया कि हम ये वाली चीज ले सकते और ये वाली सारी चीज ले सकते। जो केसेस की वजह से कह रहा है कि आप इधर वाला सारा ले लो और यहाँ ये वाला सारा ले, ग्रेटर देन -2 और ग्रेटर देन 1/4। अब आप देखो कौन सा पार्ट कॉमन है, लाइन कहाँ से ट्रिपल टाइम रिपीट हो रही है, ये लाइन यहाँ भी है, यहाँ से भी है और यहाँ से भी है, तो ये लाइन आपके आंसर में आ जाएगी। कहाँ से है, 4 से लेके आगे तक इंफिनिटी तक। अब यहाँ पे देखो ये 1 वाली लाइन सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है, ये यहाँ से यहाँ, तो देखो ये है इधर और ये 1/4 से स्टार्ट हुई और ये इधर कहाँ तक, ये ट्रिपल लाइन, ये यहाँ तक सिर्फ 3 लाइन रिपीट हो रही, तो आपके पास आएगा 1/4 से लेके 1 तक। ये दूसरा सोल्यूशन ये आया। तो ये केस 3 से हमारे ये 2 इंटरवल्स आए हैं। केस 1 से हमारे पास एक इंटरवल और आ चुका था। केस 1 का इंटरवल था -∞ से -2, तो टोटल आपका आंसर होगा -∞ से -2 यूनियन 1/4 से 1 यूनियन 4 से इंफिनिटी। तो ये आपका आंसर है। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।